नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज क्लास में। मैं प्रशांत सर। आज हम चर्चा करेंगे 10 क्वेश्चन के बारे में। मात्र आपसे 10 मिनट लूँगा। 10 क्वेश्चन हैं, 10 मिनट लूँगा आपसे, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को फटाफट इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ऑलरेडी दिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन होंगे सारे इतिहास के क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन। जैसे आपको पता है कि इतिहास को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास। तो आइए चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन नरमपंथियों में से नहीं थे? तो इस नरमपंथी का मतलब आपको पता ही है, अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, वेट कीजिएगा। तो ऑप्शन पहले आप लोग बता दीजिए। जे के मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त और डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए, इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है, ठीक है। लेकिन पहले इसको समझिए, जो नरमपंथी क्या होता है। तो आपने कांग्रेस के बारे में सुना होगा, कांग्रेस के बारे में आपने सुना होगा। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? तो क्या बोलेंगे? 28 दिसंबर 1885 को। इनके संस्थापक कौन थे कांग्रेस के? कांग्रेस संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। तो इस अधिवेशन में बात, मतलब इस कांग्रेस के स्थापना के साथ साथ इस मुद्दे पर भी बात की गई थी। इनका सेशन जो है, इसका अधिवेशन हर साल बुलाए जाएंगे, वो नवंबर एंड दिसंबर महीने में, जिसमें महत्वपूर्ण लोग भाग लेंगे। डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर होंगे, वकील होंगे, टीचर्स होंगे। महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा होगी। भारत की समस्याओं के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। कुछ लोग अंग्रेज भी लोग होंगे यहाँ पे, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। तो हुआ क्या था, 1907 में जब कांग्रेस का सेशन सूरत में चल रहा था, जिसके अध्यक्षता जो है, जिसके प्रेसिडेंट रासबिहारी बोस थे, इसी सूरत अधिवेशन में क्या हुआ, कांग्रेस के बीच मतभेद होना स्टार्ट हो गया, जिसके फलस्वरूप 2 पार्टी निकल कर आती है। एक पार्टी का नाम गरम दल, दूसरा नरम दल, ठीक है। एक गरम दल, दूसरा नरम दल। तो यहां गरम दल में 3 लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट हैं, जिसका नाम है पाल और लाल, ठीक है। पाल, बाल और लाल। पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल, बाल से बाल गंगाधर तिलक और लाल से लाला लाजपत राय। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों महत्वपूर्ण गरम दल के नेता हैं। नरम दल में आप एक महत्वपूर्ण लोग हैं, जिसका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। ये नरम दल के नेता थे। आइए थोड़ा देख लेते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में, थोड़ा सा कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली बात यह है, इनके तरह एक किताब लिखी गई है, जिसका नाम है गीता रस। गीता रस नामक पुस्तक जो है, बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में लिखा है। मांडले जेल में लिखा है। 1908 में से अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया गया था और 1914 तक जो है इसी जेल में रखा गया था, मांडले जेल में। वहीं पर इन्होंने किताब लिखा, जिसका नाम गीता रस। इसके पहले इन्होंने मराठी पत्रिका लिखा, केसरी पत्रिका भी लिखे। अब साथ में आपने सुना होगा गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। आपने सुना होगा 1916 के जब कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हो रहा था, वहीं पर इन्होंने एक बात बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। एक स्टेटमेंट भी है इनका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके ही रहूंगा। इस प्रकार स्टेटमेंट कई बार पूछे गए हैं। होम रूल की भी स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया गया था। अब जो 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल गरम दल डिवाइडेड हुए थे, बटे थे, ये फिर यही पे 1916 में ये दोनों पार्टी आपस में मिल जाएंगे, नरम दल और गरम दल। ये था इन्फॉर्मेशन बाल गंगाधर तिलक के बारे में। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे प्यारे बच्चों,
ह्वेन सांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? ठीक है, कितने साल रहा था? तो कहा जाता है इसमें 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 20 वर्ष। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगला इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 14 वर्ष। ये ह्वेन सांग कौन है? एक चीनी यात्री हैं। एक चीनी यात्री जो भारत में लगभग 14 वर्ष रहते हैं। चीनी यात्री बहुत सारे लोग आए हुए, आपने ईत्सिंग का भी नाम सुने होंगे, ईत्सिंग, ये भी एक चीनी यात्री है। और इन दोनों के द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई, उस किताब को भी आपको याद रखना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि 10 मिनट का ही टाइम मैंने मिल लिया था आपसे कि 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करेंगे। तो पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर का नाम सुनेंगे आप लोग, निर्माण किसने कराया था? तो बहुत इजी प्रश्न है, इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट। इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से मौर्य वंश के शासक नहीं है? तो इसमें 3 तो लग रहा है मौर्य वंश के शासक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटा अशोक, ठीक है। तो ये अजातशत्रु कौन है भाई? अजातशत्रु आप सुने होंगे, एक व्यक्ति का नाम है बिंबिसार, सुने आप लोग? बिंबिसार के द्वारा एक वंश का स्थापना किया गया है जिसका नाम है हर्यंक वंश, हर्यंक वंश, ठीक है। इन्हीं का बेटा है अजातशत्रु। नेक्स्ट वन, 5 नंबर क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक के दक्षिणापंथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारे प्यारे बच्चों समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम भी नहीं है, ना ही चंद्रगुप्त द्वितीय है, ना ही स्कंदगुप्त है। इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता हुआ, जिसमें एक सेकेंड चलिए देखिए, दिखाई पड़ रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछे गए हैं। तो बाबर, शेरशाह, अकबर और शाहजहां। इसका एग्जैक्ट आंसर है बाबर, ठीक है। बाग बगीचे जिसमें बहता पानी, के स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। तो बाबर के बारे में आपको डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा क्लास में। तो बाबर के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे देते हैं। कहता है बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के लास्ट वंश लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया था। तो बाबर लंबे समय तक शासन भारत में नहीं कर पाए, मात्र 4 साल तक शासन किए और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाता है। बाबर के बेटा हुमायूं आया 1530 में, लेकिन बाबर को पराजित किया गया शेरशाह सूरी के द्वारा। हुमायूं भाग जाते हैं ईरान, फिर ईरान से फिर लौटते हैं 1556 ईस्वी में, लेकिन संयोगवश 1556 ईस्वी में ही हुमायूं की मृत्यु हो जाता है। मंडल नाम की लाइब्रेरी दिल्ली में, और जीना लाइब्रेरी में ये स्टडी करके नीचे उतर रहे थे और जीना से फिसल के हुमायूं की मृत्यु हो जाता है। हुमायूं के बेटा अकबर हैं, जिन्होंने पानीपत द्वितीय युद्ध में हिंदू शासक हेमू को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। शाहजहां जो देख रहे हैं, अकबर का बेटा जहांगीर है और जहांगीर के बेटा शाहजहां है, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब है, जो अपने पिता को कैद करके गद्दी में बैठा था, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आप देखे होंगे, कई बार पूछा गया है। इसका आंसर आप देंगे
आबिदीन, जैनुल आबिदीन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया? राज्य संबंधों में उलेमा का जो दखल का जो विरोध किया था, किसने किया था? इसका आंसर आप दीजिएगा। ऑप्शन तो बलबन भी है, अलाउद्दीन खिलजी भी है, फिरोज शाह तुगलक भी है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप बी लगाइएगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको पता ही होगा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन के बारे में। दिल्ली सल्तनत के एक महत्वपूर्ण शासक रूप में इसको देखा जाता है। इनके बाजार नीति बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे अलाउद्दीन खिलजी के। अब अलाउद्दीन खिलजी का जनरेशन का क्या नाम है, मैं आपको बता दूं, आपने मिडिवल हिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा होगा, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 ईसा पूर्व में होता है और 1526 तक रहते हैं। इसी दिल्ली सल्तनत में कई सारे वंश आए। पहला वंश आया था गुलाम वंश, फिर आएंगे खिलजी वंश, फिर आएंगे तुगलक वंश, फिर आएंगे सैयद वंश, फिर लास्ट में आएंगे लोधी वंश। तो यहाँ पे जो पहला वंश है आपका गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद फिर जो एक वंश आ रहा है खिलजी वंश, उन्हीं खिलजी वंश से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो है इनके चाचा हैं और जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे हैं अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, कहता अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? पहला ऑप्शन 1936, दूसरा ऑप्शन 1937, तीसरा 1938, चौथा 1939। तो इसका आंसर एग्जैक्ट होगा भाऊ साहब 1936। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसका आंसर दीजिए। पहला है कहता है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली सवाली के स्थान पर पराजित किया था? किस ब्रिटिश ने किया था? ऑप्शन देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, टॉमस रो और जासिया शायद। तो मैं बता दूं इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे क्या है बच्चों, थॉमस बेस्ट होंगे। ये जो सवाली का युद्ध हुआ है वो हुआ है 1612 ईस्वी में, वो महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। ये जो पुर्तगाली देख रहे हैं, भारत में पहला यूरोपीय कंपनी आने वाला पुर्तगाली ही है, जो 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे, केरल के कालीकट, जहां इनको हिंदू राजा जैमोरिन ने स्वागत किया था। राइट। तो बात करें थॉमस बेस्ट के द्वारा जो पराजित किया गया, उसके जस्ट 1 साल के बाद 1613 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा सूरत में इसकी पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ अंग्रेज की बात आ रही है। भारत में पहली बार अंग्रेज जो है 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पे पहुंचा था। कहाँ पे? सूरत बंदरगाह। अंग्रेज 1660 में आते हैं, बट पुर्तगाली बहुत पहले आ जाते हैं 1498 में। ये हमारे प्यारे बच्चों आज का सेशन। इसी तरीके से 10-10 क्वेश्चन में आप डेली प्रैक्टिस कराने वाला हूँ हिस्ट्री का। आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो सही लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आज के लिए।